ओके। सो मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। इस पावर बुक की जर्नी में आप सबका अभिनंदन है। बहुत ही खूबसूरत जर्नी चल रही है और बहुत से आपका भी लोग अभिनंदन है। थैंक यू। सभी लोग काफ़ी लोग जो हैं पिछले साल से जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम पावर बुक से पहले हम मैजिक बुक कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत बुक है मैजिक बुक। बचपन से हमने सीखा है कि किस तरह से हर पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि हमेशा अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अच्छा करो और अच्छी राह पर चलो। हमेशा सही सही का साथ दो और हमेशा ग्रेटफुल रहो और चीज़ों के लिए। लेकिन एक वक्त आने पर हम सब भूल जाते हैं, उतना प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। सो मैजिक बुक ने हमने देखा कि किस तरह से हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं और अपनी लाइफ में एबंडेंस एबंडेंस पा सकते हैं। चाहे वो धन की प्रचुरता के हो या फिर किसी हेल्थ को अपने रिलेशन स्वीट करने हो, कुछ भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ। हमें जो जीवन मिला है बहुत ही अमेजिंग मिला है और हमें इसे खूबसूरती के साथ जीना है। सो उसी का दूसरा पार्ट है, रोंडा बर्न की दूसरी बुक है द पावर, और हम इसे कर रहे हैं। और ये हमें बता रही है कि हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। आर यू एग्री विद मी? यस। यस। यस, दिस इज वंडरफुल, ब्यूटीफुल और लवली लवली। यस। सो आज हम पावर बुक शुरू का टॉपिक इसमें आगे बढ़े, शक्ति की कुंजी पर है हम। इससे पहले कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो 5 मिनट शेयरिंग कर सकते हैं। यस विनोद जी, आपने क्या पॉजिटिविटी ढूंढी उसमें? जैसे किसी को चोट लग गई है तो हम हाँ। उसमें पॉजिटिविटी ये ढूंढ सकते हैं कि यस, मेरे शायद चोट इसलिए लगी है कि मुझे आराम की ज़रूरत थी और मैं आराम करने के लिए बैठ गई। और हम्म, बैठे बैठे और बहुत से काम कर सकते हैं हम। इंटरनेट का काम कर सकते हैं हम। किचन वर्क करना हो तो हम चॉपिंग कटिंग कुछ भी कर सकते हैं और अपने आसपास बच्चों को बिठा के उनसे बातें कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। सो हमें ढूंढनी होगी उसमें कि क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कि हम हमेशा किस तरह से सकारात्मक रहें। यस। और मैं बोलूं, यस, हाँ जी। मुझे पॉजिटिविटी ये आई है कि मेरी कुछ खो जाती है कोई सामान, या मैं गिर जाती हूँ। कभी कभी मेरी तबीयत अच्छी होती है, मुझे चक्कर आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा गिर जाती हूँ। तो मेरे को लगता है कि अरे मैं गिर के उठ गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। मेरे को चोट लगी नहीं, कहीं भी थोड़ा सा लगता है, और कुछ खो जाती है तो मुझे लगता है किसी और को जरूरत होगी जो मैं उसको दे नहीं पा रही हूँ, इसलिए वो अपने आप ही चली आती है। उससे कहीं गुना ज्यादा होके मेरे पास वो आ जाती है। और अभी एक उदाहरण हो रहा है, जो इनको बहुत मतलब सुंदर। ये हुआ था, पॉजिटिव वाओ। आ गए थे ये। तो मैंने इनके लिए बहुत ब्लेसिंग किया, मैजिक डस्ट ये वो सब मैजिक बॉन। और इनके लिए मैं मेडिटेशन भी करती थी। मैं और भी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। तो ओके। इनका मतलब बिगड़ा नहीं इतना तबियत कि हॉस्पिटलाइज करना। हम लोग सब डर गए थे, एक दो बार तो बिगड़ गया था बहुत, लेकिन कंट्रोल में आ गया। तो ये मेरे को बहुत प्लस पॉइंट लगता है कि कुछ हम लोग करते हैं ना, तो भगवान हम लोग को और यूनिवर्स हम लोग को 1000 गुना बढ़ा के देता है। तो मेरे को दृढ़ संकल्प था कि ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो घबरा गए थे, पर नहीं कुछ नहीं होगा, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं और मेरी बेटी दोनों लग गए इनके पीछे, आप ठीक हो गए बस। यस, आज इनका वंडरफुल 20वां दिन वंडरफुल। है, हम ठीक है। बहुत अच्छा। ओके, हो गया। यस, यही है, सकारात्मक रहते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं, अच्छा ही देख सकते हैं। कि अगर थोड़ी चोट लगी है तो हम सोच सकते हैं कि हम बड़ी चीज़ से, किसी नुकसान से बच गए। हाँ। सो होता है। अभी हमसे किसी ने शेयर किया था, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने शेयर किया कि उनकी फैमिली में इस समय बहुत चारों तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई और उनके फादर तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, उनकी बाकी फैमिली पर भी जैसे प्रॉब्लम आई तो उनकी मदर भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और उनकी सिस्टर इन लॉ भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो बता रही थी कि उनके भाई को भागना पड़ा उनके लिए, कहीं इंजेक्शन का अरेंजमेंट करने के लिए, कहीं वेंटिलेटर का, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। और फाइनली उसको बहुत एक्सपेंसिव उनको इंजेक्शन मिले और वो इंजेक्शन नकली निकल गए। तो इस तरह से उनके 3 to 4 लाख रुपीस वेस्ट हो गए।
जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा आपकी मम्मी ठीक है? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मेरी मम्मी बाद में उनको दूसरे इंजेक्शन वगैरह दिए और वो ठीक हो गई और घर आ गई हैं। उनकी भाभी भी घर आ गई हैं। तो मैंने कहा सो यू शुड बी ग्रेटफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपकी मम्मी भी ठीक है, सेफ है, वो घर आ गई हैं और आपकी भाभी भी घर आ गई हैं। इट मीन्स वो मनी चली गई लेकिन उनकी लाइफ सेव हो गई। हो सकता है कि वो मनी इसीलिए गई हो कि उनकी लाइफ सेव कर सके, क्योंकि कभी कभी जो धन हानि होती है वो हमारी दूसरी हानि को बचा लेती है। सो इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ वंडरफुल। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोच रखनी होती है। सो उसने जब इस विचार से सोचा इस बात को, तो वो बहुत खुश हुई कि यस, मेरी मम्मी अब ठीक है और मेरी भाभी भी ठीक है और हमारे पूरा परिवार अब पहले से बेहतर है, क्योंकि सभी को फीवर हो गया था और सभी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, लेकिन सब घर वापस आ गए हैं। सो शी वॉज वेरी हैप्पी, कहने लगी अब वास्तव में मैं इस सकारात्मक सोच से भरी हुई हूँ और यही सोच रही हूँ कि यस, अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। पैसे तो फिर कमा लेंगे हम, लेकिन हम अपने जान बचाने में अगर हम सबसे ज़्यादा उसे बचा पाएँ, किसी की लाइफ बचा पाएँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। सो हमें यही सीखने को मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ईश्वर ने तो खुद धरती पर अवतार लेकर इतने कष्टों का सामना करके हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। हम चाहे जीसस को लें या कुरान से कुछ उठा लें या फिर हम रामायण या गीता में से कुछ लें, कृष्ण जी का जन्म को लें। कृष्ण ने हमेशा हमेशा खोया। जैसे उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने अपनी माता से बिछड़ गए, अपने पिता से बिछड़ गए, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते रहे तो वो और से बिछड़ गए, अपने बंधुओं से बिछड़ गए। लेकिन वो हमेशा उनसे हम सीख सकते हैं कि वो हमेशा मुस्कुराते रहे, संसार को देते रहे। तो ईश्वर ने तो खुद धरती पर आकर जन्म लेकर सबके सामने एग्जाम्पल दिया है। राधा जी से वो बिछड़ गए और उसके बाद उन्होंने पूरे संसार में शत्रुओं का नाश करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया, धर्म के अवतार के लिए जन्म लिया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन वो खुद कष्ट पाकर हमें सुख देते हैं। हम मानव के सामने, हम इंसान के सामने वो एक मिसाल प्रकट करके जाते हैं, पेश करके जाते हैं। इसी तरह हम रामायण से भी देख सकते हैं कि रामचंद्र जी इतने बड़े थे, भगवान थे साक्षात, और उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा गया, पुरुषों में उत्तम, क्योंकि उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया। लेकिन उन्होंने भी कष्ट कम नहीं सहे, बहुत कष्ट सहे। जंगल में उन्होंने घूमे, एक राजा महाराजा के बेटे होते हुए भी उन्होंने 14 वर्ष जंगलों में बिताए और अपनी पत्नी का वियोग भी उन्होंने सहा। और जब वो उन्हें वापस भी ले आए, लेकिन उसके बाद भी किसी धोबी के कहने पर उन्होंने फिर से अपनी पत्नी को जंगलों में भेज दिया। सो हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद एक सुखद समय भी आता है। तो राजा रामचंद्र जी ने देखा जाए तो कितने साल, 14,000 साल कहते हैं, जैसे कि 14,000 साल या 12,000 साल उन्होंने राज्य किया। लेकिन हम उनके सिर्फ 14 वर्ष जो वन में उन्होंने बिताए, कष्टों में बिताए, हम उन्हीं से कितनी बड़ी सीख लेते हैं। सो ईश्वर ने खुद धरती पर आकर सबको एग्जाम्पल दिए हैं। हमें इसलिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब जब भी मुश्किल आती है तब तब हम उस ईश्वर को याद कर सकते हैं। वो हमेशा कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। ओके, सो रियली दिस इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, और हमेशा पॉजिटिव रहें तो हम सब कुछ अपने जीवन को सुखद और आरामदायक बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास चॉइस है, चाहे हम खुश होकर उस संकट के समय को बिताएं या फिर हंसी खुशी बिताएं। आज जो संकट आया है सारे संसार पर, हम उसमें पूजा करके, ईश्वर को मनाकर या शांत रहकर, शांत भाव से उसे समस्या का समाधान कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और इस मुश्किल के समय पर हम विजय पा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, और आई होप बहुत लोग यही कर रहे हैं कि वो पेशेंस के साथ शुक्रगुजार हैं अपने उस पल का, अपने घर में बिताए हुए पलों का, अपनी फैमिली के साथ। सो हम जल्दी ही इस पर विजय पालेंगे, और ये इसी विश्वास के साथ सभी लोग सबसे जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा वक्त नहीं होता तो क्या हम इस वर्ल्ड में, हम इतने दूर दूर से जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई इंडिया से है, कोई दुबई से है, कोई
यूएस से है, कनाडा से है, वैंकू सो मैनी डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट सिटीज। इंडिया में ही देखिए कितनी सिटीज से हैं, हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हैं। और सो हम इसे पॉजिटिविटी के साथ ले सकते हैं कि यस, हम एक साथ हैं और एक साथ इसका सामना कर रहे हैं, और जल्द ही हमारी सबकी जीत होगी। यस, इसने हमें पेशेंस रखना सिखाया है, सबको पेशेंस रखना सिखाया है। ओके सो हम 21 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं इस समय। हम प्रेयर के लिए शुरू करें या पावर बुक शुरू करें? पहले पावर बुक कर लीजिए प्लीज, ओके सो बाद आज हम में पहले बुक शुरू करते प्रेयर हैं, कर लेकिन लेंगे। उसके बाद यस। यस। ओके सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं रश्मि अग्रवाल, आप सबका इस जर्नी में स्वागत है, अभिनंदन है। और हम पढ़ रहे हैं पावर बुक, और पावर हमारे अंदर है। हम हैं शक्तियों की कुंजियाँ, शक्तियों की कुंजियों को देख सकते हैं। और हमने ये कल शुरू कर दिया था, शायद इसके बाद है। लेट्स सी। हम देख सकते हैं बहुत ही सुंदर की है। वो की क्या है? वो की हमारे खुद के अंदर है, हमारे अंदर वो पावर है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ये सब हमने कर लिया था। प्रेम की कुंजी, पेज नंबर 109। ओके सो ये गोल्डन की भी हमने पढ़ ली थी, राइट? ये गोल्डन की है प्रेम की कुंजी, यानी कि हम जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो सभी कुछ पा सकते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में कमी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या आनंद से रिलेटेड हो कि हम एंजॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, या फिर बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन अगर हम अपने उसमें प्रेम बढ़ा देते हैं तो हम धीरे धीरे उसको और अधिक अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। और जब हम प्रेम से भरे होते हैं, सराबोर होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम हवा में तैर रहे हो। कभी भी हमने नोटिस किया होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम चाहे कितने भी वेट के हों, कितने भी हैवी हों, हम बहुत ईजी और लाइट फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी मेरे पंख लगे हुए हैं, मैं उड़ सकती हूँ और भाग भाग कर सारा काम कर सकती हूँ। मैं तो सो डांस करने लग जाती हूँ। वाओ वंडरफुल, यही होता है। और चेहरे पर हाँ। हमेशा एक इतनी प्यारी स्माइल आ जाती है कि वो हमेशा बरकरार रहती है। सो हमेशा जब भी ऐसा फील करें कि कुछ भी लाइट लो लग रहा है, हमेशा अपने को प्रेम से सराबोर कर लें, डांस करने लगे, या कोई भी अपनी अपनी चॉइस की चीजें ढूंढें कि हम क्या पसंद करते हैं, और प्रेम से सराबोर कर लें अपने आप को। चाहे कुकिंग करें, चाहे डांस करें, चाहे बच्चों के साथ मस्ती करें, खेलें कूदें, कुछ भी करें। और चाहे अपने इन लॉज के साथ बैठ के छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करें कि उनमें क्या क्वालिटीज़ है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब हम उनके साथ बैठते हैं, हमने उनसे क्या सीखा, या उन्हें वो भी हमसे शेयर करती हैं कि तुम्हें ये अच्छी चीज़ लगी। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल। कभी कभी सामने वाला नहीं कहता है, लेकिन वो दिल से बहुत महसूस कर रहा होता है कि यस, हम आए हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई है, या वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो हमारी ज़िंदगी में चार चांद लग गए हैं। सो इसका एहसास हमें कराना चाहिए और खुद भी फील करना चाहिए। क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। सो सूर्य, जैसे सूर्य है पूरे संसार को, हर किसी को, अमीर गरीब सबको अपनी पूरी ऊर्जा देते हैं और सबको एक समान दर्शन देते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये बड़ा है तो इसको, या बच्चा है, या ये अमीर है गरीब है छोटा है या इस कास्ट का है। नो, कोई डिफरेंस नहीं, सबको एक समान वो दर्शन देते हैं और हमेशा अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। तो वो एक साक्षात एक ऐसा एग्जाम्पल है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर हर किसी व्यक्ति के लिए एक मिसाल है कि सूर्य देव को देखें, उनके दर्शन करें और उनको, उनके लिए कृतज्ञ हो। वो कभी भी सूर्य पृथ्वी से यह नहीं कहते कि तुम पर मेरा ऋण है, वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। सो हमें भी उन सब से यह सीखना चाहिए कि हमें अपनी ड्यूटी पर अच्छे से परफॉर्म करें और आगे बढ़ें। कल हमने ये सब बातें की कि किस तरह से हम अपने आप को, अपने आप से प्रेम करें। हमें जो पसंद है उन चीज़ों को ढूंढें, उन चीज़ों के, जैसे
रेस्टोरेंट पसंद है किसी को तो अपने उसकी एक लिस्ट बना लें, जिससे कि जब भी हम लो फील करें हमेशा उस लिस्ट को पढ़ें और उसमें से कुछ ना कुछ चूज करके वो कार्य करें। हमें प्रकृति पसंद है, पेड़ पौधे फूल प्रकृति के रंग, तो उन्हें देखकर एंजॉय करें। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करें। म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुने। तो यानी कि हमें वो शक्ति जो है हमारे अंदर है, और वो शक्ति हमेशा कामयाब होती है और हमें भी कामयाबी दिलाती है। जिससे प्रेम करते हैं हम सिर्फ उसी उसी के बारे में सोचेंगे, जिससे कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। कल बहुत ही सुंदर टॉपिक था, और ये बिल्कुल बार बार हम इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये बार बार याद दिलाता है कि हम क्या क्या पसंद करते हैं। जैसे मुझे लोगों के साथ हंसने में मज़ा आता है, संगीत सुनते सुनते ड्राइव करने में मज़ा आता है, अपने हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उन्हें करने में बहुत मज़ा आता है, जब हम उनकी प्रिपरेशन करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं। ये सारे काम हैं हम जिनसे प्रेम करते हैं, और इसीलिए ये बेहतर होते जाते हैं। रोंडा बर्न भी यहाँ पर सलाह देते हैं कि हर महीने हर समय जब भी हो आप इस तरह के काम की शुरुआत करें, अपने उन चीज़ों को लिखें जो आप बहुत पसंद करते हैं, जैसे नाचना, खेलना, आर्ट गैलरी में जाना या शॉपिंग करना, या अपने किसी भी पर्यटन स्थल की सैर करना, कुछ भी जो या आपको चैरिटी पसंद करना, हो। चैरिटी भी पसंद होता है। चैरिटी, यस। चैरिटी। चैटिंग करना बहुत से लोगों को अपने फ्रेंड के साथ बहुत पसंद है, चैटिंग करना। और बहुत से लोगों को पसंद है कि जब कोई भी उनका बर्थडे हो या उनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो तो वो बाहर जाएं और अ, किसी मंदिर में बहुत बड़ा कुछ भी जिसे कहते हैं प्रसाद लगाएं, और उस प्रसाद में सभी लोग शामिल हों। हर दिन अपने आप को प्रेम से जोड़ कर रखें, जो पसंद है उसको सराहें, उसे करें। ओके, बहुत ही सुंदर लाइन है, प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। ऑलिवर वेंडल होम्स। ये मैंने इसीलिए दोबारा पढ़ी है, जिससे हम बार बार अपने को याद दिलाते रहें कि अगर खुशी का द्वार खोलना है तो उसकी चाबी सिर्फ प्रेम है, और प्रेम से हम सब कुछ जीत सकते हैं। हम अपने आप को जीत सकते हैं, अपने दिल को जीत सकते हैं, और हम इस संसार को जीत सकते हैं। प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें, कभी भी मिस नहीं करें, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे होते हैं हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। तो जैसे कल हमने देखा था कि कई बार हम रोड पर चल रहे होते हैं और हमें अचानक इतने अपनी चीजों में इतने बिजी होते हैं कि हमें आसपास की खूबसूरत चीजें भी नहीं दिखाई देती, और हम आगे से आगे प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें आसपास कुछ भी अच्छा लग रहा है तो उसे एंजॉय करें, उस मोमेंट को एंजॉय करें। फूलों के पास से गुजर रहे हैं तो उसकी सुगंध को महसूस करें। पास से किसी मॉल में निकल रहे हैं तो कई बार मॉल में मुझे तो कॉफी की जो सुगंध होती है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। फिर उसके बाद एक परफ्यूम की शॉप पड़ती है, उसके आसपास से निकलते ही इतनी प्यारी सुगंध आती है, इतना प्यारी खुशबू आती है कि वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है, और मैं ज़रूर उस शॉप के अंदर जाती हूँ। फिर कुछ ना कुछ जैसे हमारे फैमिली में बच्चों को भी बहुत पसंद है परफ्यूम, तो उनके लिए कोई भी परफ्यूम, कोई भी गिफ्ट खरीद लाती हूँ। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उस मोमेंट को छोड़े नहीं, हमेशा उस मोमेंट के लिए चौकन्ना रहें, पकड़े। और इसी तरह जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे खाने को भरपूर स्वाद के साथ लें, और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो कि वाह आज मुझे इतना अच्छा खाना मिला, आई एम सो ब्लेस्ड। कितना खाना खाने में कितना आनंद आ रहा है मेरे, अपने बॉडी को, अपनी जीभ को, अपने स्वादेंद्रियों को धन्यवाद करें कि यस मैं इनसे स्वाद ले सकती हूँ कितना। हम हर समय शुक्रगुजार हो सकते हैं। ओके, ये हमने सारा कर लिया था। ओके, क्या आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? इन्होंने रॉन्डा बर्न ने बहुत ही कॉमन और बिल्कुल इजी एग्जांपल्स दिए हैं कि आप अपने विचारों में खोए हुए सड़क पर चले जा रहे हैं, और पता चला कि आपको अचानक किसी फ्रेंड ने या किसी अननोन पर्सन ने आपको आवाज लगाई, और आप अचानक उसकी ओर मुड़कर देखते हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ है? कभी हाँ, बच्चे ने मेरे आवाज साथ लगाई हुआ हो? है। मैं गाड़ी में जा रही थी, सामने से मेरी फ्रेंड अपनी गाड़ी में थी, और दोनों ही ऐसे चल रहा था। फिर वो हाथ वेव, आवाज दी, वेव करी, फिर ग्लास नीचे की, फिर हम लोग गाड़ी साइड में करके फिर बातचीत किए, फिर वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। यस, ऐसा होता है कई बार। हम एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी विचारों में इतने मग्न होते हैं कि हमें ध्यान नहीं दे पाते। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे एक रेड लाइट पर लेफ्ट टर्न लेना था, लेकिन मैं रेड लाइट पर लेफ्ट टर्न लेने की बजाय मैं सेंटर वाली जो स्ट्रेट जा रही होती है उस लाइन में आ गई।
बट मुझे उस समय लेफ्ट लेना था, इट वॉज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं उसमें मिस करती, तो मुझे आगे बहुत लंबा टर्न लेना पड़ता। तो ठीक मेरे ही पीछे मेरी नीज़ आ रही थी ड्राइव करती हुई, और उसने देखा कि मुझे कोई लेफ्ट टर्न के लिए जगह नहीं दे रहा है। तो उसने एकदम मुझे कॉल किया, फ़ोन किया, और मैंने अपना फ़ोन देखा, और मैंने मिरर से देखा कि बैक मिरर से देखा, और तब देखा कि अरे वो मेरे पीछे है, मेरी नीज। उसने मुझे कॉल किया कि यस, आप शायद लेफ्ट जाना चाहती हो, और यहाँ पर आपको, मैं अभी गाड़ी रोक कर रखती हूँ, आप टर्न ले लो, क्योंकि मैं लेफ्ट लेन में ही हूँ। और तभी मैंने लेफ्ट टर्न लिया, और आई वॉज सो हैप्पी कि अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई, मैं भी जा रही थी और वो भी अलग गाड़ी में थी। तो इट वॉज अमेजिंग कि हम घर में रहते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन जब बाहर अचानक हम अलग अलग गए हों और अचानक मिल जाए, या कोई आमने सामने से एक दूसरे से मिले, तो इट वॉज अमेजिंग। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि जैसे सच हमारे पंख लग गए हों कि वाह हमें कौन मिल गया, जबकि हम हर समय एक साथ रहते हैं। सो इट इज अमेजिंग। सो हम अपने को खुश रखने के लिए देख सकते हैं कि ऐसा क्या है जिससे मैं ऐसा करूं, जिससे मैं खुश हूं और बहुत एक्साइटेड रहूं हमेशा। ओके, सो ये क्वेश्चन जब हम अपने आप से करते हैं, तो हम कभी भी उदास नहीं होंगे, हम हमेशा अच्छे रहेंगे। यस, यहाँ भगवत गीता में भी कहा है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। ये सारा हमने कल कवर कर लिया था। सो मन मन के हमेशा घोड़ों की तरह लगाम होती है, लेकिन उस लगाम को हमें कंट्रोल रखना होता है। कहते हैं ना, मन एक बच्चा है, ये दिल तो बच्चा है, ये दिल तो बहुत ही मासूम है। तो कभी कभी इसे प्यार से बात करके इसे समझाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत चंचल है, भागता जाता है, लेकिन हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये बहुत 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 पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, और बहुत ही शानदार है। इसका हम सदुपयोग करें, तो ये बहुत एक से बढ़कर एक काम कर सकता है, और यदि इसे हम छोड़ दें, तो ये हमारे लिए शत्रु भी बन सकता है। ओके, सो हम यहाँ पर थे, कृतज्ञता की कुंजी। कृतज्ञता की कुंजी। ओके, सो ब्यूटीफुल की। अभी हमने गोल्डन की देखी थी, और अब हमारे सामने आ गई है ग्रीन की, यानी कि हरे रंग की जो हमेशा, जैसे ग्रीन लाइट हमेशा हमारे लिए रास्ता साफ कर देती है, क्लीन कर देती है, खोल देती है, उसी तरह ये ग्रीन की है जो हमारे जीवन में खुशियों का द्वार खोलने वाली है। तो ये ग्रीन की कौन सी है? इस ग्रीन की का नाम है कृतज्ञता की कुंजी, यानी कि कृतज्ञता की चाबी। सो यस, सो हु इज द रीडर टुडे? वॉलंटियर राधा जी, मैं शायद राधा जी ने अपना नाम नॉमिनेट किया हाँ। था। यस, यस यस। राधा जी, स्टार्ट कीजिए। कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का, तो आपका फोटो से ढक जा रहा इस्तेमाल है वर्ड, इस्तेमाल नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति, शक्ति के बाद क्या है, शक्ति शक्ति से से जोड़े रखती है। जोड़े रखती है। बैलेंस बाल्टर 1860 1911। नव विवादवादी लेखक। मैं ओके, बुरी परिस्थितियों में एक रहने एक वाले। सेकंड हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि ओके। वॉलिस वॉटल्स, ये वॉलिस हम्म। वॉटल्स वही हैं जिनकी हमने एक बुक पढ़ी थी, कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। सो ये हमने अभी स्टार्टिंग में एक छोटी सी वीडियो डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो थी द हम्म। साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और ये वही बुक है जो उनकी रोंडा बर्न की बेटी ने, हेली ने, उनको दी थी पढ़ने के लिए, और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में जान लिया कि मेरी लाइफ में सभी कुछ क्यों हुआ। उन्होंने खुद उसे अट्रैक्ट किया, और उसी के बाद उनके अंदर वो शक्ति आई, वो पावर आई, जो उन्होंने एक बहुत अच्छी मूवी तैयार की, द सीक्रेट, जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। सो ये वॉलिस वॉटल्स की एक बार से फिर से मैं आज उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर वही 10 मिनट्स की जो वीडियो है वो डाल दूंगी, तो सारांश है, समरी है उसकी। यस। लेकिन उसमें सारे रूल्स बताए गए हैं कि आप किस तरह से लाइफ में रिच हो सकते हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ओके, सो कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल आप नहीं कर ज्यादा सकते। शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यान कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। यस, नव विचारवादी लेखक। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है
जिसमें उपचार की कोई आशा नहीं दिख रही थी। खराब किडनियां ठीक हो गई, हृदय रोग दूर हो गया, आंखों की रोशनी लौट आई, ट्यूमर गायब हो गया और हड्डियां दोबारा उग आई। मैं ऐसे टूटे रिश्तों को भी ऐसे रिश्तों रिश्तों को भी जानती हूँ। टूटे, हाँ, हड्डियां टूटी, शादियों, ये ऊपर चला गया, मैं खराब ऐसे किडनियां टूटे ठीक रिश्तों हो को भी गई, हृदय जानती रोग भी, हूँ। हाँ, जानती हूँ, जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतर बन गए। टूटी हुई शादियां पूरी तरह संवर गई, परिवार के सदस्यों का मन मुटाव दूर हो गया और उनको एक का हो गया, एक उनमें एका हो गया। माता पिता से बच्चे और शोरों से तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए और शिक्षकों ने विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया। मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते देखा है। लोगों के डूबते कंधे धंधे चमक गए और जीवन भर पैसे की तंगी झेलने वालों को छप्पर फाड़ कर मिला। कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी और घर मिल गया। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता का द्वार अपने जीवन को कृतज्ञता खुशी द्वारा और कृतज्ञता द्वारा अपने खुशी को अपने संतुष्ट जीवन को खुशी, अपने जीवन को खुशी सुखी। संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय वे नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने यह चमत्कार करने से चमत्कार आगे बढ़ाइए यह चमत्कार करने चमत्कार से यह चम, हर चमत्कार करने से पहले ईसा धन्यवाद क्यों कहा था? क्यों कहा था? जबकि आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। ओके, चाहे सो आप यहाँ पर किसी अभी हम व्यक्ति को रुकेंगे। धन्यवाद। यस। हम्म सो अभी हमने जैसे पूरा टॉपिक हमने अभी इसका पैराग्राफ पढ़ा, तो सिर्फ कृतज्ञता ही वो कुंजी है जो हमें जीवन में प्रेम दिखा सकती है, प्रेम बढ़ा सकती है। क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है, हम चाहे तो कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें इससे बेटर हमें चाहिए था, या हमें इससे बेटर चाहिए और आज हमारे पास नहीं है। और या फिर हम उससे ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ है, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो हैप्पी। और हर चीज के लिए अगर हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं और दिल से आभार व्यक्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने दिल में प्रेम बढ़ा रहे हैं। और जब हम प्रेम बढ़ाते हैं तो प्रेम से ही और चीजों को आकर्षित करते हैं। और कृतज्ञता ही एक ऐसी कुंजी है जो आप जितना अधिक करते हैं, उतना अधिक जीवन को सफलता की राह पर ले जा सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हैं, आप सिर्फ अगर किसी भी समय ऐसी पोजीशन लग रही है कि आप लो फील कर रहे हैं, आपको तराजू का जो पलड़ा है, एक सकारात्मक भाव का जो 50-50% में जो ज्यादा होता है वही ज्यादा कामयाब होता है। तो अगर हमें लग रहा है नकारात्मकता की तरफ है, हम उसे छोड़कर कृतज्ञता बढ़ाकर ही अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर बढ़ा सकते हैं। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था अभी पिछले समय कि आज मेरे पास यह नहीं है, या इस दौरान मैंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है, तो मैं किस तरह से ग्रेटफुल हो सकता हूँ, किस तरह से कृतज्ञता व्यक्त कर सकता हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी आई नो, उस समय हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, बहुत दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वक्त होता है वो एक घाव को, एक तकलीफ को भर देता है। सो उस वक्त आने पर वो जख्म भी आपका भर जाएगा, लेकिन अभी आपके पास जो है, आपकी खुद की गुड हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है,
आपके पास अपना बिज़नेस है, आपका बाकी परिवार है, सुरक्षित है, वो सब सुरक्षित है, तो आप उन सब के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। इस समय हमारे पास जो है, जो कुछ भी है, हम सिर्फ़ उसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ़ को और बेहतरीन कर सकते हैं। ईसा मसीह ने भी हर चमत्कार से पहले धन्यवाद क्यों कहा था? इसीलिए कहा था क्योंकि चमत्कार ही तब होते हैं जब हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, और शुक्रिया में इतनी ताकत होती है, शक्ति होती है आभार व्यक्त करने में, कि हम हर चीज को, किसी भी कार्य को कामयाब बना सकते हैं। हम अपने और अपने दिल में अधिक प्रेम पैदा कर सकते हैं। सो अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैं आज तक बाहर नहीं गया, या मैंने सिर्फ, बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं आज मुझे ये खाना था और मैंने ये नहीं लिया है, अपनी मम्मी से या किसी से भी। लेकिन जो उन्हें मिल रहा है, अगर वो उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो देखेंगे कि उन्हें जो चाहिए वो भी उन्हें वक्त के साथ साथ मिल जाएगा। सो ऑलवेज बी हैप्पी वट एवर यू हैव। जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहिए, क्योंकि कितने वर्ल्ड में करोड़ों लोग हैं जिनके पास तो रहने को घर भी नहीं है, उनके हेल्थ भी अच्छी नहीं है, कितने लोगों के हाथ नहीं होते हैं, कितने लोगों के पैर नहीं होते हैं, आंखें नहीं होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है और किसी चीज की कमी भी है, तो भी हम हर चीज में अच्छाई ढूंढकर उसे बेहतर बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। ये आगे हो गया तो पीछे करिए। अच्छा, ये वाला टॉप, जब भी आप हाँ, कृतज्ञता जब भी महसूस करते हैं। हाँ जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो, या कार, छुट्टियां की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान, या रोमांचक घटना के लिए रोमांचक घटना कृतज्ञ। के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हो। आप उन चीज़ों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज़्यादा खुशी, ज़्यादा स्वास्थ्य, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अद्भुत अनुभव, ज़्यादा बेहतरीन संबंध, ज़्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। इसे अभी आजमा आजमा कर कर। देख लें। आजमा कर देख लें। किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं। आप हाँ चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। यह व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उनसे उससे प्रेम करते हैं, और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उनकी वे सारी विशेषताएं बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं हो, उसे वे सारे कारण बता दें उनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं, वह समय याद है जब ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। सो यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि आप किसी भी, आप इस समय, अब अभी हम सब अपने अपने जहाँ पर हैं सोच सकते हैं, किसी भी फेवरेट पर्सन को, घर के सदस्य को ले सकते हैं, स्टाफ मेंबर को ले सकते हैं, और उसके बारे में सोच सकते हैं, और अपने मन में आंखें मीच कर एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और हम उसे क्यों पसंद करते हैं, उसकी क्या बात पसंद है, उसकी स्माइल पसंद है, या उसकी बात करने का तरीका पसंद है, या हमने उससे कुछ सीखा है, हमें वो पसंद है। जैसे अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में सोचूं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इतना प्यार से वो सब अतिथियों का स्वागत करती थी। अगर उनके पास दो सब्जियां तैयार हैं, तो भी वो इतने प्रेम से, इतनी जल्दी, कम टाइम में इतनी सारी चार सब्जियां और बनाकर, और साथ में एक स्वीट लगाकर, इतने प्यार से शानदार थाली लगाती थी कि ऐसा लगता था कि सच वो पूरे दिल से वो काम कर रही है। सो मैं ऐसा दिल से सोच सकती हूँ, और मन ही मन, अगर वो मेरे पास इस समय नहीं है, तो मैं उनसे बातें कर सकती हूँ कि यस, मैं उन्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो हर मुश्किल समय में
अपने आप को चट्टान की तरह स्ट्रांग रखती थी, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं घबराती थी और हर मुसीबत का सामना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करती थी। तो उनको अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो हमें अपने दिल को उनके लिए भी और अपने लिए भी प्रेम से भर लेते हैं। इस समय आप भी जहाँ पर हैं, आप भी सोच सकते हैं। सो अभी सभी अपने-अपने किसी भी एक पल के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में ऐसे सोचिए कि यस, आप उसे उसकी खूबियाँ बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आप उसे क्यों पसंद करते हैं। यस? सो 10 सेकंड के लिए हम सोच सकते हैं, हम यहाँ पर पॉज़ लेते हैं। आप सब अपनी आँखें बंद कीजिए और याद कीजिए उस व्यक्ति को और उसे उसकी खूबियाँ बताइए। तो आप देखिए, आपका दिल प्रेम से भर जाता है। यस? किसी ने महसूस किया ऐसा? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और एक बार माइक ऑन करके बता सकते हैं। मैंने महसूस किया। यस, जब भी हम ऐसा हो, तब हम उस व्यक्ति को याद कर सकते हैं और उसके लिए बहुत आभार व्यक्त कर सकते हैं। यस, चंद्रा जी आप कह सकती हैं। सो यहाँ पर आप अपना हाँ। एक्सपीरियंस शेयर कर हाँ सकती जी। हैं। हाँ जी। हाँ। हाँ, नहीं, मैं आपने भी अपनी मदर इन लॉ के लिए बताया था। मैं भी हुँ, हुँ। बहुत थैंकफुल अपनी मदर इन लॉ के लिए। अभी नहीं है वो दुनिया में, लेकिन मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, बहुत पैसेंस। वही जो बता रही हैं, किसी भी परिस्थिति में बहुत पैसेंस से वो रहती थी। तो वही भी आज मेरे को भी, जब भी कभी मेरे पास भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, मैं बड़ी पैसेंस से उस चीज को ले लेती हूँ और बहुत प्यार से मेरे को कुछ समझाती थी। तो वही मेरे को अब मेरी लाइफ में भी मेरी बहू आ गई है, तो मेरे को वही सारी चीजें एक्सपीरियंस उनके साथ में जो मेरा था, उस समय मैं थोड़ी नादान थी एक उम्र के हिसाब से, तो कुछ चीजों में बोल भी देती थी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो अब मेरे को लगता है वो कितने प्रेम से, कितने पैसेंस से मेरे को हर चीज को समझाती थी। तो वही मैं अपनी लाइफ में अभी देखती हूँ, उसको अप्लाई करती हूँ अपने डॉटर इन लॉ के साथ में। तो बहुत अच्छा हमारा गुड रिलेशनशिप है। सच में सबको अपना थैंकफुल होना चाहिए अपने बड़ों के लिए, क्योंकि उस समय हो सकता है हम कभी नादानियां में नहीं समझ पाते, लेकिन अभी हमको समझ में आता है। इसलिए मैं यस। बहुत थैंकफुल हूँ। अभी आपने बताया तो मेरे को सिर्फ वही मतलब याद आ रहा था सब चीजें। यस, थैंक यू थैंक यू, चंद्रा थैंक जी, यू। बहुत सुंदर। और वास्तव में हम उस व्यक्ति को उस समय उसकी उतनी एप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको उतना नहीं एप्रिशिएट नहीं बात। करते। जी जी जी। मन जी। से महसूस करते हैं, लेकिन हम उसके सामने, उसके फेस पर उससे नहीं बोल पाते हैं कि आप मुझे यस। इसलिए पसंद है या आप में ये खूबियाँ हैं। और ये बड़ों के यस। साथ भी होता है, वो भी अपनी शायद डॉटर इन लॉ को उतना एप्रिशिएट नहीं कर पाती हैं और चाहे वो दिल से महसूस करती हैं कि जब से मेरी डॉटर इन लॉ आई है और मेरा तो बहुत काम आसान हो गया है, मैं इसके साथ बैठकर यस। कितने चंद लम्हे बहुत खूबसूरती के साथ बिता सकती हूँ। मुझे एक सहेली जैसा मिल गई है और मुझे एक बेटी आवाज जैसे कट मिल रही है गई है। आपकी। मेरी आवाज़ कट रही यस। है? यस। अब ठीक है। ओके। नहीं आ रही। ओके। सो हम उन लम्हों को याद कर सकते हैं और उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जी जी। हम ये एक हकीकत है कि जब लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उनके पीछे सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन हम्म। अगर हम अपना एक रूल बना लें, अभी जो हो गया सबके हम्म। साथ हो गया, लेकिन अगर आज हम अपने जीवन में अपनी इस खासियत को बना लें कि जो हमारे सामने है, जो इस दुनिया में मौजूद है, जो हमारे आसपास है, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, हमारे स्टाफ में है, हमारी फैमिलीज में है, हमारे से अनजान है या हमारे जान पहचान के हैं, अगर हम उसमें कोई खूबी देखते हैं और हम उसे लगातार उसे अप्रिशिएट करते हैं और इसे अपने जीवन का एक अंश बना ले, एक अच्छी क्वालिटी बना ले, तो हम देखेंगे कि हम हर पल अपने आप को और अधिक अच्छा बना रहे हैं और अपने दिल को और अधिक प्रेम से भर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया से निकल जाने के बाद हर कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन अगर उसे जीते जी ये पता चल जाए कि वो उसे लोग क्यों पसंद करते हैं, तो शायद उनके जीवन में और अधिक आनंद आ जाएगा। यस, आप एग्री है मुझसे? जी हाँ जी हाँ। जी। नहीं, यस, मेरे मुझे तो ऐसे गुड रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी फिर भी कभी कभी हो जाता है ना, उम्र का तकाजा रहता है ना, नहीं समझ पाते उस समय उनकी बातों को हम पूरी तरह से। तो आज यस। रियलाइज होता है कि नहीं, वो सही थे अपनी जगह में उस समय। ओके। थैंक यस, यू। वो सब भी सही थे अपनी जगह और हो सकता है वो किसी ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो और उन्होंने इतनी लाइफ जी है, हमसे ज़्यादा जी है, उनको उससे ज़्यादा यस यस। एक्सपीरियंस है,
तो उन्होंने भी उन सब Yes. समस्याओं को देखा होगा। तो हो सकता है कभी कटुता मन में आ जाए, तो इसीलिए वो हमसे ऐसा बिहेव कर दें या अपने साथ वालों से ऐसा बिहेव कर दें। लेकिन दिल के सभी बहुत अच्छे होते हैं और वो हमेशा सिखाने के पर्पज से कुछ करते हैं। रश्मि So, जी, मुझे भी कुछ कहना है। यस, आप नाम बताइए प्लीज अपना और फिर बताइए। मैं मंजू बोल रही हूँ। मंजू जी, यस मंजू जी। मंजू, हाँ जी। हम्म। हाँ जी, मेरी एक है कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती कि मैं मतलब मैं कितना उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ किसी के लिए भी, फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, समझ नहीं आता। उसके लिए ये कॉमन कॉमन है, हमारे वर्ल्ड में ये कॉमन है, और ख़ास तौर से इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है कि हम एप्रिशिएट नहीं करते हैं, दिल में रखते हैं, दिल में महसूस करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे, क्योंकि हम अपने आप को भी उतनी तारीफ़ नहीं करते, अपने लिए भी एप्रिशिएट नहीं करते, मन में महसूस करते हैं। तो अगर हम इसको अपना रूल बना लें कि आज से मेरे अंदर ये खूबी होगी कि मैं सामने वाले की तारीफ करूंगी, तो आप देखिए आप उस क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे। पहले आप छोटे बच्चों से कहिए, अगर उसने कोई कुछ भी काम किया है, वो एक छोटी पेंटिंग बना के लाया है, एक 4 लाइनें ही खींच कर लाया है टेढ़ी मेढ़ी, तो उसे कहा वाह कितनी सुंदर, अरे वाह तुमने अपनी छोटी छोटी फिंगर से इतनी प्यारी लाइनें बनाई है, वाह ये तो बहुत अच्छी है। और इसी तरह से जब हम अप्रिशिएट करना सीखेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे बड़ी चीज़ों को भी कर सकेंगे। हमारी मदर इन लॉ ने या हमारी डॉटर इन लॉ ने एक चाय चाय बनाकर लाए, हम साथ बैठकर खा रहे हैं, तो चाय में अगर थोड़ी चीनी कम रह गई, लेट इट गो, उसे छोड़ देते हैं। वाह चाय बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब हम उसकी शुरुआत तारीफ से करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपने दिल को भी प्रेम से भर रहे हैं और आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे भी प्रेम से भर रहे हैं। तो छोटी छोटी खूबियों को अप्रिशिएट करना सीखें पहले, तो हम उसे लाइफ में खास बना सकते हैं, ये अपनी क्वालिटी बना सकते हैं। वाओ तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे तरीके से रहते हो, या तुम कितने प्यार से हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो, सॉल्यूशन कर लेते हो। कभी कभी कम टाइम में बहुत सारा काम करना पड़ता है, और हमने देखा कि किसी ने कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन हमने उसे दिल से महसूस किया और उसके फेस पर उसके अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी बड़ाई नहीं की, तारीफ नहीं की। तो उसे हम अपने मन में रखने की बजाय हम अपने शब्दों में लाएं, वाओ तुमने कितने कम समय में इतना अच्छा काम कर लिया, या तुम अभी दूसरे घर से आए हो लेकिन तुम हमारे इस परिवार में कितने अच्छे से एक साथ बिल्कुल ऐसे मिलजुल गई हो, ऐसा लगता है कि तुम हमेशा से यहीं पर थी। तो हम अपनी डॉटर इन लॉ से ऐसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह अगर हमारी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या कोई भी है, उसके साथ भी कह सकते हैं कि वाओ ये रेसिपी आप कितना अच्छा बनाती हैं, प्लीज़ मुझे आपसे ये सीखनी है, बहुत अच्छी है, इसकी इसका जब मैंने इसे टेस्ट किया ये तो बहुत ही अच्छी डिलीशियस थिंग है, कोई भी जो भी, चाहे वो स्वीट है या कुछ भी है, सो प्लीज़ मुझे ये रेसिपी आपसे सीखनी है। हम किसी से पूछने में भी बहुत संकोच करते हैं, हाँ तो जी, ये झिझक आदत, यस झिझक करते हैं, हमें वो छोड़नी होगी। हमें ये देखना होगा कि हम दूसरे को प्रेम देने से पहले खुद को प्रेम दे रहे हैं, यानी कि अगर हम दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तो उसकी तारीफ से पहले हमें मन में खुशी हो रही है, सो उसे हम अप्रिशिएट करेंगे तो अपने दिल को पहले खुशी से भरेंगे। ओके ओके, थैंक यू जी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम आई थिंक इस सब क्वालिटी को हम सब वापस बढ़ा सकते हैं और अपने Yes. जीवन को खुशी से भर सकते हैं। यस Yes. ओके We can do it. yes we are ready all yes clap for this। सो आज से एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे कि सामने वाले की हमें कोई भी खूबी पसंद आई है, हम तुरंत उसे करेंगे। बहुत से लोगों में हाँ करने की बहुत खूबी होती है, चाहे वो उसे पसंद हो काम या नहीं हो। किसी ने कहा उस अगर किसी का पेट फुल है, उसने अभी अभी खाना खाया, उससे पूछे कि चलो चाय पीने चले या बाहर कॉफी पीने चले या चलो ड्राइव पे चले, और बहुत से को आलस आ रहा है, लेकिन वो कहेगा ओके यस। तो जो हाँ कहते ही दूसरे को खुशी मिलती है, वो अमेजिंग होती है। सो आज से हम अपनी आदत डालेंगे, यस हाँ कहेंगे और दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब साथ हैं, और यस हम अपनी लाइफ को बहुत तेजी से चेंज कर सकते हैं। राजेश्वरी जी, स्वाति जी, तृप्ति जी, ऑल मेंबर्स सब, थैंक यू सो मच। सो मंजू जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इससे हम सबको बहुत अच्छा आंसर मिल गया है।
Okay, yes, please continue. थैंक यू जी, इस इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और दूसरे आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। वह आइंस्टाइन ने उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी वह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इतना इसका मतलब ये है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 जीवन के अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने अपने कई बीच में एक लाइन, रहस्य उजागर कर दिए। हाँ, बीच में एक लाइन रह गई है हाँ, कि उन्होंने दूसरों के योगदान के लिए वे उन्हें धन्यवाद देते थे दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टीन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस संसार को कितना कुछ दिया है, कितने सारे आविष्कार किए हैं। हमारे सामने जो एनर्जी है, एनर्जी का उन्होंने यूज किया है, इस पावर का यूज किया है, वो हमारे सामने लाई है। तो प्रकृति ने उन्हें इस सब का मौका दिया, इन सब को आविष्कारों को करने के लिए उनको वो क्षमता दी, वो योग्यता दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन में कम से कम 100 बार प्रेम दिया, 100 बार धन्यवाद किया। क्या आपको लगता है कि हम सब क्या 100 बार धन्यवाद देते हैं किसी को? 50-60 बार तो हो ही जाता है। मेड आती अगर है, इनको कोई चाय पिला दिया, उसको बढ़िया से बहुत घर अच्छा है। पहुंच गया। सो यस, इसे कंटिन्यू रखें, हम इसे और बढ़ा सकते हैं और हम देखेंगे कि अगर हमने 50 बार किया है और उसे 100 बार बढ़ा दिया और भी बढ़ा दिया है तो हमारी लाइफ भी प्रोग्रेस कर रही है, बहुत अच्छी हो रही है और इसमें 4 चांद लग गए हैं। हम हर तरह से खुश हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारे रिलेशन बहुत अच्छी है। और क्या चाहिए लाइफ में? यही सब चाहिए, खुशी। खुशी सबसे ऊपर है, टॉप पर है। यदि हम खुश हैं तो हम सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रहस्य है हमेशा कृतज्ञ होना, धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना सीक्रेट सबके साथ शेयर किया कि उनकी खुशी का राज और उनकी कामयाबी का राज जो उन्होंने इस संसार में हासिल की है, पूरे संसार में एक अपना पहचान बनाई है, उसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो है दूसरों के लिए ग्रेटफुल होना, दूसरों के को आभार व्यक्त करना। मैजिक बुक में भी हमने उनकी कोटेशन पढ़ी थी कि वो जीवित और मृत हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आभारी हैं, उनको 100 बार धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनका जीवन जीवित और मृत दोनों प्राणियों के ऊपर निर्भर करता है। हम भी देख सकते हैं कि आज से अगर हम 100 साल पहले के लोगों को देखें तो वो कितना कष्ट में थे, लेकिन उन्होंने जो जो काम किया, चाहे उन्होंने सड़कें बनाई, चाहे उन्होंने आविष्कार किए, आज चांद से लेकर आज मंगल ग्रह तक व्यक्ति पहुंच गया है। और ये सब किस चीज का नतीजा है? ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है जो आज हमें हमारे सामने फ्रूटफुल हो रहा है, हमें उसका फल मिल रहा है कि हम ये सब देख सकते हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि जो यूनिवर्स है उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक इतना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। ओके, हाँ, यहाँ पर इनकी वही कोटेशन आई है, इस कोटेशन को मैं पढ़ना चाहूंगी कि मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन जीवित और मृत लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन, 1879-1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी पूरी बात शेयर की है कि जिससे कि इस वर्ल्ड में और सब लोग भी अगर चाहे अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। सिर्फ किस तरह से? ग्रेटिट्यूड से, आभार व्यक्त करके। जो जीवित है उनके लिए भी आभार व्यक्त किया जाए और जो मृत है उनके लिए भी आभार व्यक्त किया जाए। कोई क्वेश्चन सोच सकता है कि जो जीवित है उनके लिए ठीक है, मैं आभारी हो सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए आभारी हो सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टाफ के लिए आभारी हो सकता हूँ, पर
मेरा आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन जीवित और मृत लोगों पर कैसे निर्भर है? तो जीवित लोगों पर अगर मैं सोच सकती हूँ, लेकिन मृत लोगों पर कैसे संभव है कि मृत लोगों पर भी निर्भर है? क्या किसी के माइंड में क्वेश्चन क्योंकि आया है? मृत लोगों पर इसलिए निर्भर है क्योंकि उन्होंने जो आविष्कार करके दिए उसी से हमारा जीवन इतना सरल हो गया, हमें वो सब चीजें नहीं करनी पड़ती। जैसे पहले लोगों को लकड़ी इकट्ठा करके उसमें अंगीठी में खाना बनाना पड़ता था और चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, लेकिन हमारे पास गैस है, झट से गए ऑन किया और खाना बन गया। हमें उस धुएं की आदत तक नहीं है। यस, पहले वेरी के गुड। लोगों के पास लाइट नहीं होती थी और वो लोग शाम तक दिन भर काम करते रहते थे और बिना लाइट के ही सो जाते थे। इतनी गर्मी में बिना पंखे के सोना, हम अगर सोचते हैं तो 1000 बार धन्यवाद निकलता है मन से कि भगवान कितनी अच्छे टाइम पे हमको पैदा किया है कि लाइट के बिना, मतलब लाइट के बिना जीवन कैसा होगा, ये सोचना भी कल्पना से परे लगता है। इसलिए यस, उनके लिए 1000 इन्फिनिट टाइम्स धन्यवाद है जिसने लाइट का आविष्कार किया। बहुत बहुत उन सब के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हो सकते हैं, बहुत आभार बहुत व्यक्त कर ज्यादा। सकते हैं। यस, मतलब सो आज हमें हर चीज जो मिल रही है ना उसके लिए शुक्रगुजार करें तो समझ नहीं आता किस चीज के लिए छोड़े हम। हमें सब चीज मिली है। हमें बहुत कुछ मिला है, अबंडेंस में मिला है। उन्होंने वो मेहनत की है और उस मेहनत का फल हम पा रहे हैं। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम इसीलिए हम मृत लोगों पर भी और जीवित लोगों सभी लोगों की मेहनत पर हमारा जीवन है, और इसीलिए हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें आज इतना कुछ मिल रहा है। हम देखिए, जूम मीटिंग से देखिए हम कितने सारे पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं और घर में बैठकर सब सुख प्राप्त कर रहे हैं। साइंस का इस जो प्रकृति है उसका आनंद ले सकते हैं। हम अपने घर में एसी का यूज कर रहे हैं या फिर गीजर का, हीटर का, गैस का, ये जो पावर है सबका यूज कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की देन है। इसीलिए थैंक यू स्वाति जी, आपने शेयरिंग किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो आज हम इन सब के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। चंद्रा जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं शायद? आपने भी हाथ रेज थैंक यू किया है। मैम। मैं तो ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये मोबाइल का और नेट का, 5G का और इस जूम मीटिंग का बनाने वाले के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप सबसे मिलना हुआ। यस, हम सभी इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। तो अगर हम देखें मैं भी कि एक बात हाँ जी, रश्मि मैम, मैं कंचन कंचन बात कर रही हूँ। यस मुझे भी कंचन कुछ जी। शेयर करना है। थोड़ा सा कीजिए। फनी लगेगा लेकिन सच्ची बात है। मैं स्कूल टाइम की बात बताई मेरी गैजेट्स की वजह से कि मैं स्कूल टाइम में जब मैं छोटी यानी फोर्थ में वगैरह थी मैं, तो मेरी फ्रेंड मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि घर चल मेरे वाले, मेरा घर देख ले, चल तू। लेकिन मेरा स्कूल टाइम छूटने का और मेरा घर जाने से तक मुझे इतना टाइम लगता था, तो उस हिसाब से मैं बोलती थी नहीं मम्मी तो डांटेंगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन उसको कुछ बहाना करके भी वो मानती नहीं थी। तो मैंने उसको क्या कहा मालूम है क्या? वो थोड़ी भोली टाइप की थी बेचारी, और मैंने उसको फेंक दिया कि देख मेरी मम्मी के पास एक पेन है, जो वो दबाती है ना तो वो यहाँ पे रहेंगी, वो अपने को दिखेंगी नहीं, तो मैं तो नहीं रह सकती भाई। तो यही बात है कि तो मैंने यही बात उसको है कि कहा जो हम कि मेरे मम्मी के पास ऐसा पेन है तो वो दबाती है ना तो वो यहाँ पे हाजिर हो जाएंगी, मुझे तुझे देखेंगी नहीं, लेकिन उसको पता चल जाएगा मैं तेरे घर पे आई थी और बहुत पिटाई पड़ेगी मुझे, तो मुझे मेरे घर जाने दे। उसके बाद उस बेचारी ने सुन लिया, उसने कुछ नहीं कहा, वो भोली थी बेचारी, लेकिन मुझे बड़ी ये लग रही थी यार मैंने बहुत बड़ा फेंक दिया इसको। और फिर रास्ते भर ये सोचती रही सच में ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ हो यस, सकता है क्या? यस हो तो मैंने सकता है। आज पहली बार इतनी, तो ये मैंने स्कूल टाइम से आज कितने साल हुए, तो मैं आज पहली बार शेयर कर रही हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं शेयर की मैंने ये बात कि मैंने इतनी बड़ी बात बोली थी गैजेट के बारे में, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके ऐसा भी कुछ हो जाए। सभी कुछ संभव है। जो बहुत सारी साइंस इससे एनिमेटेड मूवीज आती है, मैं उनमें देखती हूँ कई बार। मेरे बेटे को बहुत शौक है और जब भी मैं
मूवीज चूज करने की बात आई तो मोस्टली मुझे अपने बेटे के साथ ही जाना हुआ और मैंने उसके साथ इसी तरह की मूवीज देखी, 2-3 एनिमेटेड मूवीज जो कि पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, कोई यान इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है। सो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि इज इट पॉसिबल? यस, इट इज एंड पॉसिबल। आगे आने डोरेमोन, वाले फ्यूचर में सब कुछ संभव है, क्योंकि रश्मि आज जी, से। यस डॉली जी। डोरेमोन डोरेमोन को देख ओह के ऐसा ही डोरेमोन। लगता है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ। सो आज से जी मैं मैंने भी 20 साल डोरेमोन नहीं पहले देखा था, मैं टॉम एंड जेरी देखती थी बचपन में। सारे कार्टून ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे हैं और वो सब कुछ दिखा देते हैं। तो आज से 20 साल पहले मैं भी लेकिन यही मैम सोचती थी। हमारे वक्त सिर्फ संडे को आता था। हाँ, तो हम उस टाइम इन सब। डोरेमोन नहीं देखा था हम। ओके, सो अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया कि किस तरह से हम जीवित और मृत लोगों के लिए उनकी मेहनत पर निर्भर हो सकते हैं। हम जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, वो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जा रहा है। तो हम हमारा आंतरिक जीवन भी उसी तरह उस पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई फ्रूट्स खाए हैं, कोई सब्जियां खाई हैं, कुछ भी खाया है या कुछ भी पानी पिया है, चाय, कॉफी, एनीथिंग, तो क्या हम महसूस कर सकते हैं कि चाय कहाँ पर, उस चाय के बागान होंगे, वहां से वो पत्तियां आई होंगी, उनकी लीव्स को पैक किया गया होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री उसे सप्लाई किया गया होगा। उसी तरह वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, कब किसने ट्रीज उगाए होंगे फ्रूट्स के, और कब वो तैयार हुए होंगे, कब वो पके होंगे, कब उन्हें इतने सेफ रखकर उन्हें एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया गया होगा। सो आज हमें जो कुछ मिल रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत लोगों का हाथ है। तो हमें हर किसी के लिए बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। तो हम भी सोच सकते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन को सक्सेस मिली, उन्होंने हर दिन अपने को बार बार याद दिलाया कि वो सबके लिए बहुत शुक्रगुजार है। तो आज हम भी जिस स्थिति में हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है, हम उसके लिए उनसे जोड़ सकते हैं हर चीज को और शुक्रगुजार हो सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ और बेहतर हो। बहुत ही खूबसूरत है कि कृतज्ञता हमारी जीवन को बहुत अधिक आगे बढ़ा देती है और कृतज्ञता कई गुना कर देती है। यानी आज हम जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमें वो एबंडेंस में और अधिक मिलती है। आज हमारे पास थोड़ा धन है, लेकिन अगर हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं तो हम एबंडेंस में और अधिक मनी आगे प्राप्त कर पाते हैं। हमें कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमेशा आभार व्यक्त करते रहें। यही हमें सीखना है और यही हमें फॉलो करना है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। इसके बाद कोई चाहे और? यस, अभी ये पैराग्राफ चाहे पूरा वे करने के बाद कोई अच्छा, और पार्टिसिपेंट प्लीज अपना नाम नॉमिनेट करिएगा, कौन पढ़ना चाहेंगे? यस। तो थोड़ा सा ऊपर हो गया हाँ तो जी, थोड़ा, हाँ। हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे। चाहे 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 वे कितनी भी छोटी हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती है। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना भी कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपको आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो आपको करियर के बेहतर अवसर मिलेंगे, करियर के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि आप कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। ओके, सो यदि आज जिसके पास जो है, अगर जॉब है तो वो जॉब के लिए ग्रेटफुल रहे हैं, तो देखेंगे कि वो जॉब को अच्छी बेहतर जॉब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप ही करेंगे कोई? ये कोई ओके, यस प्लीज पढ़ना चाह प्लीज रहा कर। है, मैं करूँ कंटिन्यू? हाँ जी, आप कंटिन्यू रखिए और अच्छा, यदि आप अपना। अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। माइस्टर माइस्टर एक्हार्ड 1260-1328, ईसाई लेखक और धर्मशास्त्री। कृतज्ञता दो साधारण शब्दों आपके आपको धन्यवाद से शुरू होती है आपके धन्यवाद से शुरू होती है। आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप कितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, उतना ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज्यादा प्रेम देंगे। अपने सो जीवन में हाँ, तो यहाँ कृतज्ञता पर के हम साथ।
का उपयोग ज्यादा करेंगे। अगर लाइफ में हम इस लाइन को बहुत ज़्यादा इसको अपनी फोकस कर सकते हैं, इस लाइन को अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं कि यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो तो आपको धन्यवाद कहना ही काफ़ी है। धन्यवाद कहना ही बहुत है। यानी कि अगर हम हर समय शुक्रिया करते रहें, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे जैसे रामायण है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन हम उसे पूरा अगर नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ राम नाम लेना ही काफ़ी है। उसी तरह सिर्फ धन्यवाद कहना ही काफ़ी है। अगर हम हर समय धन्यवाद कह रहे हैं, मगर दिल से कह रहे हैं, पूरे उसके लिए शुक्रगुजार हैं, हर चीज़ के लिए खुश हैं, और चाहे वो हमारे सामने कोई व्यक्ति है उसकी तारीफ कर रहे हैं, और हमारे सामने कोई चीज़ है, ये कंप्यूटर है, इसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको धन्यवाद दे रहे हैं कि इसने हमें सबसे जोड़ रखा है, हम पढ़ सकते हैं, अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजार हैं, उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। तो धन्यवाद देने के लिए करोड़ों चीज़ें हमें मिल जाएंगी और वो हमारे जीवन को बेहतर बना देंगी। ओके, सो थैंक यू राधा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। और अभी चंद्रा जी ने हाथ रेज किया था, शायद आप पढ़ना चाहते हैं। सुधा जी, हाँ है जी, मैं वो। पढ़ यस, सुधा जी या चंद्रा जी, आपने अपना नाम बता। यस। हाँ, एक्चुअली मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से कर रही हूँ। ओके सुधा जी। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। यस। नंबर 1। पहला, नंबर 1, जीवन में आपको जो भी मिला, एक सेकंड। जीवन में आपको जो भी मिला है उस चीज के हाँ, लिए एक कृतज्ञ सेकंड, रहें। हाँ, इन तीनों को मैं एक कंप्लीट सेकंड। करती हूँ। ये है हाँ, अतीत के लिए। और नंबर 2 है, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें, वर्तमान के लिए। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है, भविष्य। यानी कि ये 3 है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे हम कोई क्वेश्चन करता है कि 3 बार धन्यवाद देना क्या जरूरी है? 3 बार धन्यवाद देते हुए हेजिटेशन होती है, संकोच होता है। और क्या इसे अपनी नोटबुक में 3 बार लिखना ही जरूरी है? एक बार से काम हो सकता है। यस, एक बार से काम हो सकता है, लेकिन उतना नहीं इफेक्टिव होगा जितना कि 3 बार से होता है। ये 3 बार इसीलिए है कि जो आपको मिल चुका है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। यानी कि जो हमने 3 बार धन्यवाद किया, तो तीनों बार धन्यवाद एक पास्ट के लिए हमने किया, एक जो वर्तमान में हमारे पास सब कुछ है उसके लिए, और एक जो भविष्य में हमें मिलने वाला है वो भी मिला नहीं है, लेकिन हम उसकी फीलिंग कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं कि वो हमें मिल चुका है। इसीलिए अगर हम उसके लिए पहले से आभार व्यक्त कर देते हैं, धन्यवाद कर देते हैं, तो जो मिलने वाला होता है वो उसकी गति बढ़ जाती है, वो हमें और तेजी गति से मिल सकता है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। आपको जो मिला है। यस, सुधा जी, आप उधर हैं? आई थिंक एक उनके। सेकंड। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो वे चीजें कई गुना हो जाती है। साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी है। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। आप मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा।
शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए, लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था, वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गई और वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है, 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए वेट कीजिए, वो आ रही हैं, 2 मिनट में आ जाएंगी। वह जिस चीजों से नफरत हाँ जी, यस। नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था, वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गई और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों ने उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है। 10वें में साथ पढ़ने वाली अपनी 10वें ग्रेड में साथ पहली पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। मोहम्मद साहब 570 से 632 इस्लाम के संस्थापक। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को खत्म भी करती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते। आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को खत्म भी करती, चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो। आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं, जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। ओके, सो ये लाइन हमने पढ़ी है कि कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। ये गारंटी है और इसे हम आजमा कर देख सकते हैं और अभी हमने पिछले काफी समय से इसको आजमाया भी है कि जब जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता जाता है।
कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक पारितोषिक खोज ही लेंगे। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। हेनरी डेविड थोरो, 1862, अंतर्ज्ञानवादी लेखक। कृतज्ञता प्रेम का पुल है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हम उतार सकते हैं कि जो एक ब्रिज होता है, जिस तरह हम एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए या एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए एक ब्रिज की जरूरत पड़ती है, हम ब्रिज से क्रॉस करते हैं। तो हमें जीवन में अगर आज हम जहाँ हैं, हम उससे टॉप पर जाना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो है कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना, प्रेम के साथ उसके लिए ग्रेटफुल रहना। तो इस पुल को हम हर समय तैयार कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अचीव हो जाए, जो हम चाहते हैं, अपने सपनों का संसार, वो सब हमें मिल जाए। सो दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर। और देखते हैं कि जो ये इन्होंने छोटा सा ब्रिज बनाया है, ये छोटी सी बात कृतज्ञता होगी का यार। ब्रिज है। यानी कि हमेशा ग्रेटफुल रहें, और ग्रेटफुल रहेंगे तो जो सामने सितारा चमक रहा है, जो रोशनी आ रही है, प्रकाश से भरी हुई है, वो सिर्फ कृतज्ञता की रोशनी है। और हमारे सपनों को साकार करने का ये एक बहुत शानदार ब्रिज है, जो कि कृतज्ञता से ही पूरा हो सकता है। दीदी इसमें बोला है पर्याप्त, अ, शांत और पर्याप्त, एक लाइन है। कहाँ? अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम तो हर हम क्या मतलब इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सामने कोई भी एक नेगेटिव स्थिति ले लेते हैं, राइट? जैसे आज के पैंडेमिक दौर में किसी की फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटल गया है, तो वो मन में अगर शांत है, कूल है, पॉजिटिव है और तैयार है, उस चीज के लिए तैयार है कि यस, वो सब कुछ सही होगा और वो घर वापस आएंगे, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी होंगी, यानी कि अपने आप को तैयार कर रहा है वो उस चीज के लिए पर्याप्त तैयार होंगे। यानी कि वी आर रेडी टू अचीव वट एवर वी वॉन्ट, जो कुछ हम पाना चाहते हैं। ये नहीं कि उसमें हमारे सामने नेगेटिव स्थिति आई तो हम उसमें घबरा गए, शांत होने की जगह अशांत हो गए, और हम पर्याप्त तैयार होने की जगह हम निराश होकर बैठ गए, या उस जगह हम गलत चीजें सोच रहे हैं। तो हम निराशा में भी, यानी कि स्थिति निराशा वाली है कि हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने बहुत अच्छी लाइन पकड़कर उसका मीनिंग जानना चाहा है। इससे हम सबका बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा कि तो हम अपने आप को शांत रखें। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी घबरा देते हैं कि अरे तुम्हें ये हो गया है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी तो रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं आई है, इससे क्या होगा? क्या इससे कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बल्कि बेहतर है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम शांत होकर उसके बारे में सोचें और तैयार हो कि यस, हमें इस जर्नी के लिए तैयार होना है, हमें अपने आप को पेशेंस रखना है अपने मन में, और जो भी इसका सॉल्यूशन है वो हमें निकालना है। हम अपने को तैयार करेंगे, मन से भी और तन से भी। जब हम मन तन से अपने आप को तैयार कर लेंगे तो उस स्थिति में हमें पारितोषिक मिल ही जाएगा, यानी कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड ये होगा कि हमारा जो फैमिली मेंबर है, वो वो उसकी ठीक हो रिपोर्ट्स जाएगी। अच्छी आएंगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी और वो घर वापस आएगा। आई थैंक यू होप दीदी। आपको इसका वो जो आपने क्वेश्चन किया, हाँ, आंसर ये मिल गया होगा। यस दीदी, समझ आ गया, थैंक यू। ओके, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में 15 डेज में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हमारी फैमिली में से भी काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए हैं और फिर घर भी वापस आए हैं। लेकिन हम हमेशा कूल रहें, शांत रहें और यही सोचें कि यस, सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, 100% अच्छा मिलेगा। और साथ साथ उस व्यक्ति को भी अपने मन को तैयार करना होगा। सो मेरी एक बहुत ही खास, मेरी फैमिली से रिलेटेड थी, मेरी एक आंटी थी, तो उनको कैंसर हो गया। लेकिन और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि वो सिर्फ 4 मंथ के लिए रहेंगी, उनके पास 4 मंथ से ज़्यादा उनके पास लाइफ नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने मन को इतना स्ट्रांग किया, उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।
और वो अपनी पॉजिटिविटी के कारण हमेशा अपने अपने को कभी बीमार शो नहीं किया। बहुत से लोग सर दर्द में भी इतना शोर मचा देते हैं पूरे घर में, या उनके जरा से हाथ पैर में कहीं दर्द हो, तकलीफ हो, चोट लग गई हो जरा सी, तो बहुत शोर मचा देते हैं और पूरे घर में ऐसा करते हैं जैसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन उन्होंने हर समय वो ग्रेटफुल रही कि नहीं, ईश्वर तो सबकी परीक्षा लेता है, सो हमारी परीक्षा है और कुछ नहीं होगा। और वो 11 ईयर्स तक हम पूरी फैमिली के साथ रही। सो आपको क्या लगता है, इज इट ए मैजिक, चमत्कार है वास्तव में ये? यस, वास्तव में ये चमत्कार है। वास्तव में चमत्कार भी है और उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी Yes. पॉजिटिविटी। यस, चमत्कार ही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसको मिरेकल मानते हैं कि जिनको हमने 4 मंथ के लिए कहा 11 ईयर्स तक कैसे पॉसिबल है, सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी के कारण, अपने आप को तैयार रखने के कारण। तो अभी हम न्यूज़पेपर में भी हमने एक बहुत फेमस हुआ है कि एक लेडी को हॉस्पिटल से भेज दिया गया कि वो सिर्फ 5% सही है और 95% उनकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, वो उनकी बिल्कुल जवाब दे चुकी है। लेकिन वो घर पर आकर ये कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 5% ही तो खराब है, 5% ही तो मेरी हेल्थ इशू है, 95% तो मैं सही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने सबके सामने वास्तव में एक मिसाल तैयार कर दी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। So, हमें तैयार रहना होगा, पर्याप्त तैयार रहना होगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और मुझे इसे बेहतर। तो पॉजिटिविटी जो सोच होती है ना जिसकी, वो जीवन में सब कुछ पा सकती है, कामयाबी की बुलंदियां छू सकती है। ओके, यस प्लीज, यहाँ स्टार्ट करेंगे। कृतज्ञता की बदौलत ही कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली बार में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें अब उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दर्द में भी मेरी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती है। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यदि यस, यदि आप किसी मुश्किल मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज से परिस्थितियां बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जॉर्विट 1864 से 1923, प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक। यस, जब भी दिन में आपके साथ अभी हम इस लाइन को देखेंगे कि कृतज्ञता को इन्होंने कितना अच्छा बताया है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है और एक एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जॉर्विट। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, यानी कि अगर हम किसी भी, जैसे कभी कोई समस्या आ जाती है उसके लिए एक वैक्सीन लेना पड़ता है। आजकल जैसे इसके लिए कोविड आया है तो उसके लिए एक वैक्सीन हुई है कि अगर वो लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो कृतज्ञता हमारे जीवन की नकारात्मकता की चीजों को हटाने के लिए वैक्सीन है, ये विषनाशक है। यानी अगर कोई स्थिति खराब है, हमारे हमारे फेवर में नहीं है, तो उसका नाश करने के लिए है कृतज्ञता। आप ग्रेटफुल रहिए, हर समय ग्रेटफुल रहिए। तो ये एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, एक विषनाशक दवाई का काम करती है, एक औषधि का काम करती है। सो ये एक वैक्सीन है जिसके द्वारा हम एक ऐसा ब्रिज तैयार कर
सकते हैं कि हम अपने सारे जीवन की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। हम अभी-अभी हमने रौंडा बर्ड ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी मम्मी का, कि उनकी माँ को घूमने का बहुत शौक था, लेकिन वो अपने पिता के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, बहुत उदास रहने लगी। लेकिन उन्होंने उस उदासी को हटाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल किया, कृतज्ञता का पुल बनाया। उन्होंने हर छोटी-छोटी चीज़ में ढूँढा कि यस, वो अपने हस्बैंड के साथ किस तरह खुश थी, उन मोमेंट को याद किया। और उसके बाद उन्होंने जब वो खुश हुई, तो उन्होंने वो देखा कि जो चीज़ वो चाहती थी लाइफ में करना और उनके समय नहीं कर पाई, उन्होंने उसको उनके जाने के बाद किया। घूमने का शौक था, वो घूमी और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करके अपने जीवन को बेहतर बनाया। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है और हमें यही करना है कि एक के बाद एक हमें कृतज्ञता ढूँढनी होगी। अभी हमने कोई अच्छी चीज़ ढूँढी है और उसके बाद वो पूरी हो गई, तो उसके बाद फिर से किसी और चीज़ के लिए हम कृतज्ञ होंगे। तो इस तरह एक ब्रिज तैयार हो जाता है जो हमारे जीवन में हमारे सपनों को साकार करने में बहुत मदद करता है। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू। जब भी आपके साथ चीज़ हो तो धन्यवाद। जब भी हाँ, जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट खड़ी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले तो धन्यवाद दे। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। आपकी आंखें जो देखती है, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत जो आप स्वस्थ मंगाते थे राइस रहते ऑयल, हैं और पहले तो आपका ये उपचार दाम और होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके भीतर यस, जो आपके जो भीतर आपके भी जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज में भी नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों, तो जानवरों, महा यहाँ पर हम रुकेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति को अपनी जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हर चीज़ के लिए उसके लिए ग्रेटफुल हुआ, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ बेहतर होती चली गई। उसे अपना लाइफ पार्टनर भी मिल गया अच्छा और उसकी जॉब भी बेहतर हो गई। तो इसी तरह से हमें एक ब्रिज तैयार करना होगा, यानी हमें एक के बाद एक चीज़ें ढूंढनी होंगी कि हम किसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं। हम अपनी आंखों का यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कानों से इतना बेहतरीन म्यूजिक सुनते हैं, तो हम उन सब के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अभी अभी हम वॉक के लिए निकले हैं, तो वाह, कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, तरह तरह की, और प्यारी प्यारी मंद हवा चल रही है। हम उसे फील कर सकते हैं, अपने हाथों पर महसूस कर सकते हैं कि वो हमें टच करके जा रही है। या फिर पेड़ों की पत्तियों की हल्की सी खनखनाहट सी हमें सुनाई दे रही है। हम अपनी आंखों से इतने खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। अपनी फैमिली में भी हम अपने घर को, परिवार को, सब कुछ देखते हैं, सबको प्यार से गले लगाते हैं। सो हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को यूज़ करके हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम अपनी पांचों इंद्रियों के लिए बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। हम अपने पैरों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो दौड़ भाग करते रहते हैं, कभी ड्राइविंग करते हैं, कभी ऊपर से नीचे तक स्टेयर्स चलते हैं। क्या हमने वास्तव में इतना शुक्रिया अदा किया है उनके लिए? शायद नहीं। लेकिन हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो लकी। और जितना हम इनके लिए शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जीवन चमत्कारी रूप से वास्तव में बहुत चेंज हो गया है। और वो आज जहाँ से हमने 1 महीने पहले शुरू किया था या 1 साल पहले शुरू किया था,
आज वहां से वो काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। सो कैन वी इमेजिन इट? यस, हम सिर्फ ग्रेटफुल होकर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम उस भोजन के लिए धन्यवाद कर सकते हैं जिसे हम खाते हैं, कि वी आर सो लकी, हमारी स्वादेंद्रियां कितनी अच्छी हैं और हर चीज का, खट्टे मीठे का स्वाद बता देती हैं, ठंडे गर्म का स्वाद बता देती हैं। और यस, आज मैंने बहुत ही बढ़िया पुलाव खाया तो कितना उसका स्वाद था, या बहुत ही आज की जो स्वीट थी वो कितनी अच्छी थी, खीर जो बनी है उसमें कितने ड्राई फ्रूट्स का अलग अलग पूरे एक एक चीज का टेस्ट आ रहा है, इलायची का फ्लेवर था। तो हमारी स्वादेंद्रियों के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। हम उस हवा के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, कि वी आर सो ग्रेटफुल। हमें ईश्वर ने बिना किसी, हमें उसे कुछ पे नहीं करना पड़ता और हम उसे धन्यवाद भी नहीं करते, हम उसे धन्यवाद कर सकते हैं। आज कितने लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, इन सांसों के लिए, तो वो महसूस कर सकते हैं कि हमने इतने सालों किसी ने भी इस हवा के लिए धन्यवाद नहीं किया, लेकिन इसके बिना जीवन कितना मुश्किल है। सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, उन तो ऑक्सीजन भी सिलेंडर में लोगों को मिलने लगे हैं। ऑक्सीजन जो पहले पूरी प्रकृति ने, पूरे ब्रह्मांड ने, उस ईश्वर ने, उस शक्ति ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है, उसके लिए सिर्फ हमें, अगर चाहते हैं कि हमें अबंडेंस में मिले, ये पूरी पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाए, तो हमें हर समय हवा के लिए धन्यवाद करना होगा, शुक्रिया अदा करना होगा। उस पानी के लिए जो इतना स्वच्छ है, इतना अच्छा है। आज से कितने सालों पहले भाई सुंदर हेयर कट कौन किया? आप बाकी सब प्लीज अपने को म्यूट रखिएगा। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब अपने, अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी आंखों के लिए, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, और अभी हम सुन रहे हैं तो हम अपने कानों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। तो एक एक चीज है, यानी कि हम एक चलते फिरते चमत्कार हैं। और चमत्कार कैसे? हम सिर्फ ग्रेटफुल हैं तो हम अपने जीवन को भी चमत्कारों से भर सकते हैं। ओके, ये पूरा करेंगे, आज हमारा टाइम ज्यादा हो गया है। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पंछियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती है। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दे। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही कल पढ़वा लीजिएगा ना, आज प्रार्थना कर लेते, बहुत लेट नहीं हो रहे। ओके, सो हम इसको पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं जहाँ ये रुक जाएगा। आज काफी हो गया। हाँ मैम, बहुत लेट हो गया। ओके, सो आज हम यही कंप्लीट करेंगे कि कितने मैं दोबारा से पढ़ लेगी कल। हाँ जी, यहाँ से, तो यहाँ से हम कल शुरू करेंगे कि पेड़ों, जानवरों और महासागरों। सो हम हर चीज के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अपने घर का, परिवार का, मित्रों का, हर किसी का, और अपने जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। सो थैंक यू सुधा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पढ़ा। थैंक यू दीदी, बहुत आनंद आया, सबने एंजॉय किया। एक चीज बात याद आ रही है कि ये अपना बॉडी कितना बड़ा साइंटिफिक है कि इतनी हवा में से ऑक्सीजन ले लेता है और किसी भी जो है उसको नहीं ले पाता है। तो सबसे बड़ा चमत्कार अपना शरीर है कि ऑक्सीजन ही लेता है इतनी हवा में से। तो बहुत अच्छा फील होता है ये बात समझ के मेरे को। यस, इस हवा में इतनी सारी तरह तरह की है, गंध है, नाइट्रोजन, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और हमारा शरीर तो वास्तव में एक चलती फिरती मशीन है जिसे ईश्वर ने एकदम परफेक्ट बनाया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी चल रही है जो हमारे जीवन को चमत्कारी रूप से चेंज कर रही है। आप सब ने भी लाइफ में चमत्कार देखे होंगे और देखिएगा। जितना ज्यादा हम धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, अपनी लाइफ को उतना अधिक चमत्कारों से भरा हुआ देखेंगे और जीवन को खुशहाल बनाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सुधा जी, रीडिंग फॉर अस। बहुत सुंदर। थैंक यू धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। कल और जाने से पहले हम अपनी प्रेयर पूरी करेंगे।
थैंक यू थैंक यू। और यस इस प्रेयर साथ दीजिएगा।